सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि जो भक्तात्माएं अब जो भंडारा होने जा रहा है आगे 9, 10, 11 को उस भंडारे में जा रहे हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि वहाँ पर क्या परमात्मा हैं, क्या गुरु जी हैं वहाँ पर जो आप भंडारे में जा रहे हो। हमें वहीं लाभ होता है जहाँ गुरुजी होते हैं, परमात्मा होते हैं, वहाँ सत्संग सुनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वहीं लाभ होता है। और जो भंडारा कर रहा है, कौन करवा रहा है, कौन दान दे रहा है, किसका पैसा लग रहा है, इस बात का क्या आपको ज्ञान है? नहीं है तो आप पाप के ही भागी बन रहे हो। क्या आपको पता है कि रामपाल जी महाराज के आदेश हैं इस भंडारे को करने के लिए, करवाने के लिए? क्या उनकी रज़ा है? अगर नहीं है तो आप पाप खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं पाप? आपके सामने हैं कि भाई परमात्मा तो कहते हैं भाई भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं होना चाहिए। और अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कहो, गुरुजी का भाई कहो, लड़का कहो, लड़की कहो, वो सब राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप सब भगत समाज के सामने हैं कि इनके पास नेता आते हैं। नेता क्यों आते हैं भाई? राजा का और भक्ति का कोई मेल है क्या? वो वोट के लिए आते हैं। अगर वोट के लिए नहीं आते तो क्या आपने देखा उनको नाम लिए हुए? क्या वो रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं? नहीं करते। तो भगत समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि वहाँ पर आपकी भीड़ दिखाकर बलि का बकरा बनाया जाता है, और बलि का बकरा नहीं बनाया जाता तो आपके सामने हैं, पीले पे जाते हैं कि भाई अब की बार बीजेपी को वोट देना है, अब की बार कांग्रेस को वोट देना है। यही इनकी चाल है। और आप ये सोचते होंगे कि भाई रामपाल जी महाराज की वीडियो कॉल आती है, सारा मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया है, गुरुजी की रजा से ही चल रहा है। तो भाई हम भी उस परमात्मा के शिष्य हैं, हम भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। कोई सबूत तो दिखाओ, कोई प्रमाण तो दिखाओ कि ये देखो रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है। कोई ऑडियो, कोई वीडियो, लिखित में दो प्रमाण। अब की नहीं, पहले की बताओ कोई है तो। जब से 2014 से पहले कोई रामपाल जी महाराज ने क्या आदेश दिया है इनको? कोई सत्संग में बताओ। हम तो लिखित मानने वाले हैं। परमात्मा ने हमें जब ज्ञान दिया है तो गुरुजी ने हमें एक बात के 10-10 प्रमाण दिए हैं, और इन मैनेजमेंट के पास एक भी प्रमाण नहीं है। और हम आपको जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर प्रमाण दिखाते हैं कि भाई ये देखो रामपाल जी महाराज ने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है, और ये मैनेजमेंट क्या कह रहा है। मैनेजमेंट के अंदर तो सभी झूठे गुंडे इकट्ठे हुए हैं। हम झूठे और गुंडे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन लोगों ने 5 महिला और 1 बच्चे की मौत डंडों से पीट पीट कर की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 429 में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है। और झूठे क्यों कहते हैं? और रामपाल जी महाराज पर इन दोष लगा दिया। आप सभी ये गुंडे बाहर घूम रहे हैं रामपाल जी महाराज को सजा करवाकर, और रामपाल जी महाराज की छवि इन लोगों ने खराब की है। और आप सब राजनीति कर रहे हैं, कर रहे हैं, और रामपाल जी महाराज को दोषी बनाकर आजीवन कारावास की सज़ा करवा दी। और भगत समाज ही बिल्कुल भी नहीं सोचता कि हमारे गुरुजी 10 साल 10 11 साल हो गए अंदर बैठे हैं, उनकी एक दिन के लिए जमानत नहीं होती क्यों नहीं? ये लोग करवाते नहीं क्योंकि रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाते। तो भगत समाज बिल्कुल भी नहीं सोचता। उनको तो नाम मिल रहा है, सतनाम मिल गया, सारनाम मिल रहा है, सार शब्द भी मिल रहा है,
और रामपाल जी महाराज ने क्या कहा है सत्संग में कि भाई ये दास के जानने के बाद सारनाम की व्यवस्था की जाएगी डीवीडी से, और टीवी पर ये दास ये उजागर नहीं करेगा सारनाम, अभी सारनाम टीवी पर उजागर नहीं करेगा, ये रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कहा। और गुरु जी ने यही कहा है कि भाई ज्ञान आधार से ही चलना है, हर स्थिति में ज्ञान को ही आधार बनाना है। लेकिन भगत समाज है कि परमात्मा की एक ही नहीं सुनता, परमात्मा को दुखी कर रहे हैं, बहुत दुखी किया हम लोगों ने परमात्मा को। लेकिन हमें तो परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी कि हम इनसे पीछे हट गए और अपने घर पर बैठ भक्ति करते हैं। ये लोग पहले तो पेशी पर बुलाते थे कि भी पेशी पर आओ तब सतनाम मिलेगा, 4 पेशी लगेगी तब सतनाम मिलेगा। और बाद में ये पेशी निकाल देते हैं, पीला पर्चा निकालते हैं कि भाई गुरुजी का आदेश है कि अपने घर में ही जहाँ हम जोत करते हैं वहाँ पर दंडवत प्रणाम करके गुरुजी से समय याचना करो, अपने घर पर ही नाम को शुद्ध करो। और ये क्या कहते हैं कि भी आप 2 पेशी लगाओगे तो आपका नाम शुद्ध होगा, 2 हाजरी लगाओगे तो आपका नाम शुद्ध होगा। ये बिल्कुल दोगले हैं भगत जी। इसलिए हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। गुरुजी का ये भी आदेश है कि भाई 2008 में गुरुजी ने एक सत्संग किया था, उसमें कहा था कि 2 काल के दूत इस संगत में पैदा हो चुके हैं, उनसे आपको भी बचना है और अपने भाई बहनों को भी बचाना है। इसलिए हम ये वीडियो बना कर संगत को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन संगत नहीं जाग रही है। और ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक के अंदर इस मैनेजमेंट का सारा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। इसलिए मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ सभी भगत समाज से कि इस मैनेजमेंट से दूर हट जाओ और अपने घर पर बैठ भक्ति करो। भक्ति आपको परमात्मा ने दे दी है, और इन लोगों के पीछे लगकर अपने कर्म और धर्म भक्ति खराब मत करो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।